हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन ब्लैक एनालिसिस, राइट। ये टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो सबसे पहला बेसिक रूल, फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर हम क्या करने वाले हैं, मॉइस्चर एनालिसिस कैसे करते हैं इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका रूल का बात करते हैं। तो आप ASTM, IAS या JSS 5910 के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, इसका एनालिसिस कर सकते हो। बेसिक इन्फॉर्मेशन का बात करते हैं तो क्या होता है, कार्बन ब्लैक एक प्रकार का क्या होता है, कार्बन होता है, शुद्ध कार्बन। याद रखिएगा, शुद्ध कार्बन का एक क्या होता है, नैनो संचारित पार्टिकल होता है, इसको याद रखिएगा। अब इसका हम बनाते कैसे थे, इसको हम क्या करते हैं, इसको कार्बन को हम क्या करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन के साथ इसको इनकम्प्लीट बर्न करते हैं तो ये बनता है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो स्याही बनाने के लिए करते हैं, या टायर बनाते हैं के लिए, टायर को मजबूती प्रदान करने के लिए करते हैं, या इसको टायर को कलर लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कार्बन ब्लैक का पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, कार्बन ब्लैक का हम मॉइस्चर निकालते हैं, क्योंकि मॉइस्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से निकालते हैं। जब कार्बन ब्लैक का आप पार्टिकल निकालने जाओगे पैरामीटर, तो आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगा। वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या हो जाएगा, तो उसको देखिएगा। सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ता है, याद रखिएगा, हमको सबसे पहला जरूरत पड़ने वाला है सिंपल का, राइट। फिर हमको पड़ने वाला है, याद रखिएगा, डीस का, फिर वेट मशीन का, फिर हमको क्या जरूरत पड़ने वाला है, हॉट एयर वन का जरूरत पड़ेगा, और उसके बाद हमको क्या जरूरत पड़ने वाला है, तो याद रखिएगा, डेसिकेटर का, ठीक। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बेसिक रिक्वायरमेंट। जब बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास हो गया तब क्या करोगे, टेस्ट परफॉर्म स्टार्ट करते हो, राइट। तो सबसे पहले याद रखिएगा, हम क्या करते हैं, एक एम्प्टी डिश लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक। एम्प्टी डिश लेते हैं और उसका हम क्या करते हैं, उसका वेट लेते हैं। वेट लेते हैं तो मान लो मेरे पास कितना आ गया, याद रखिएगा, ये आ गया मेरे पास, आ गया 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम आ गया। फिर हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, इसमें हम 3 ग्राम या 2 ग्राम हम सिंपल डाल देते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 ग्राम सिंपल डाल देते हैं। कौन सा सिंपल डालना है, तो आपको कार्बन ब्लैक का सिंपल डालना है। इसको मैं W1 मान लेता हूं। अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, W2, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 102 ग्राम हो गया, ठीक। यहां तो अभी आपको दिख रहा है क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, होल वैल्यू है, इसलिए इसको आप क्या करोगे, समझने के लिए आपको सिंपल वेट कितना है, तो आपको सिंपल वेट बराबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, W2 माइनस होता है W1, तो आपको सिंपल वेट पता चल जाएगा। मतलब 102 को 100 से माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा 2 ग्राम यहाँ पे आपका क्या है, सिंपल वेट है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसको हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, इस 102 ग्राम वाले डिश को हम क्या कर देते हैं, हॉट एयर ओवन, जिसका टेम्परेचर 100 से 110 सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, याद रखिएगा, होना चाहिए। किसमें चाहिए, तो हॉट एयर वन में। देखिए 108 डिग्री नहीं है, इसको याद रखिएगा ना, 100 हम कितना बोले हैं, 100 से 110 डिग्री के बीच में हम क्या करते हैं, इसको 2 घंटे के लिए, याद रखिएगा, 2 आवर्स के लिए हम रख देते हैं, ठीक है, रखते हैं। अब याद रखिएगा, डिश जो हम लिए हैं उसका जो हमारे पास ढक्कन रहेगा या क्लोजर, जो भी आप बोलोगे, वो हमारे पास ऐसा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। डिश का ढक्कन क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, इसको 2 घंटे के लिए रखने के बाद रखते हैं, फिर बाहर निकालते हैं 2 घंटे बाद, और उसके बाद क्या करते हैं, इसको डेसिकेटर में कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, ठीक है। डेसिकेटर में ठंडा कर दिया, ठंडा करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका वेट लेते हैं, ठीक है। अब वेट लेते हैं तो मान लो मेरे पास वेट कितना जाता है, यहाँ पे 101 पॉइंट क्या हो जाता है, जीरो, हमारे पास 999, ये 99 आ जाता है, याद रखिएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, 9.00, इसको ये 0 कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, W3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट लॉस निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला है, तो वेट लॉस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, W2 माइनस हो जाएगा W3। तो ये देखते हैं, मेरे पास वेट W2 क्या है, 102 है, माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, 101 पॉइंट मेरे पास हो जाएगा 99910 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, 9910, राइट। तो मेरे पास वेट लॉस कितना हुआ है, याद रखिएगा, 0.010 ग्राम मेरे पास क्या हुआ है, वेट लॉस हुआ है। मेरे को सिंपल वेट पता चल गया, वेट लॉस पता चल गया, तो मैं क्या करूंगा, इसका कैलकुलेशन करूंगा। तो मॉइस्चर कंटेंट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MC बोलते हैं, राइट। इसका वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कहीं आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, याद रखिएगा, इसका हो जाएगा, आपको देखिएगा W2 माइनस हो जाएगा, ये W3 माइनस W2 हो जाएगा, सॉरी, W2 माइनस W3 और W2 माइनस W1 इंटू 100। कहने का मतलब यही है, ऊपर में मैंने सिंपल वेट डिवाइडेड बाय क्या लिखा दिया, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट, ये आपको ये मिलेगा, इसका मतलब ये होता है, राइट। अब इसको हम क्या करते हैं, फर्दर कैलकुलेट करते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0.00 मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 100। जब 2 का हम क्या करते हैं, 100 से हम भाग देते हैं तो हमारे पास 50 आ गया,
ठीक है। अब इसका गुणा हम करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0.00 हमारे पास क्या हो जाएगा 5% मेरे पास क्या हो जाएगा मॉइस्चर है, मतलब बहुत लेस अमाउंट में हमारे पास क्या होता है इसका मॉइस्चर होता है, इसको याद रखिएगा। ये पूरा प्रोसीजर मेरे पास क्या हो जाएगा मॉइस्चर निकालने का प्रोसेस होता है। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है तो याद रखिएगा, एक एम्प्टी डिश लें जो कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें हम 2 ग्राम सिंपल लेते हैं, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस टाइम जो डिश अगर आपका क्लोजर है तो उसको ओपन करना है, जब भले आप पेट लोगे तो उस टाइम वैसा कर लेना, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको हॉट एयर होल में जिसका टेम्परेचर 100 से 110 डिग्री होना चाहिए, उसमें हम क्या करते हैं 2 घंटे के लिए रख देते हैं। 2 घंटे बाद उसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं उसका और ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद उसको हम क्या करते हैं वेट लेते हैं। वेट लेने के बाद हम क्या करते हैं उसका हम वेट लॉस निकालते हैं। वेट लॉस जो भी रहेगा उसको हम क्या करते हैं, फिर मॉइस्चर जो परसेंटेज है हमारे पास वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट, अगर आपको और वहां पे दिया ये नहीं दिया रहेगा, लेकिन आपको वो दिया रहेगा W2 - W3 डिवाइडेड बाय W2 - W1 दिया रहता है, इसका मतलब वही है वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू 100। पूरा को जब कैलकुलेट करोगे तो 0.00 हमारे पास क्या आता है 5% इसका मॉइस्चर आता है। बहुत ही लेस अमाउंट में क्या होता है इसका मॉइस्चर होता है, इसको याद रखिएगा, राइट। तो ये मेरा पूरा प्रोसीजर क्या हो जाएगा, कार्बन ब्लैक में मॉइस्चर कंटेंट निकालने का प्रोसीजर होता है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।